हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार एसआई एग्ज़ाम 2021 के प्रथम शिफ्ट में, ठीक है, प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का जो प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही जिसके वजह से 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी पिछले दिनों से जो भी करंट अफेयर की जो वीडियो मैंने नहीं बनाई है उन सबको एक साप्ताहिक करंट अफेयर के रूप में आपके लिए वीडियो बना दूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिहार एसआई एग्ज़ाम 2021 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, क्या क्या है? पहला है एंकर शब्दावली का जो प्रयोग है। ठीक है, एंकर शब्दावली का प्रयोग किस में होता है? तो एंकर शब्दावली का यहाँ प्रयोग किस में होता है? तो रिले रेस में। ठीक है, रिले रेस है क्या? रिले रेस क्या है? रिले रेस जो है वो दौड़ प्रतियोगिता है। ठीक है, जिसमें 4 दौड़ने वाले, एक ही टीम के 4 लोग होते हैं और उनके हाथों में देखे होंगे कि छड़ी होती है और चारों को बराबर दूरी तय करनी होती है। ठीक है, बराबर सभी को इक्वल डिस्टेंस दूरी दौड़नी होती है और जो भी पहले पहुंचता है वो अगले को क्या दे देता है? वो छड़ी दे देता है, फिर वहां से वो दूसरा दौड़ना स्टार्ट करता होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे रिले रेस है क्या। ठीक है, ये एक दौड़ प्रतियोगिता है और ये एंकर जो है उसमें लास्ट रनर को क्या कहा जाता है? एंकर। जो लास्ट रनर होते हैं उसको एंकर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो इसका जवाब है उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड से रिलेटेड और भी करंट अफेयर हैं जिनको मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वन चिकित्सा केंद्र। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? तो उत्तराखंड में ही। ठीक है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया है? रानीखेत के उत्तराखंड में। और क्या है? क्रिप्टोगैमिक गार्डन। क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में खोली गई है। ठीक है, भारत की पहली क्रिप्टोगैमिक गार्डन, ठीक है, वो भी उत्तराखंड में ही खोली गई है। और क्या है उत्तराखंड से रिलेटेड? तो पहला घास संरक्षण केंद्र। ठीक है, घास संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोली गई है? घास संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोली गई है? तो ये भी उत्तराखंड में ही खोली गई है दोस्तों। और पहला मॉस गार्डन कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में पहला मॉस गार्डन। ठीक है, मॉस गार्डन भी कहाँ खोली गई है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में ही खोली गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पूरा, PURA, पूरा का अर्थ क्या है? तो पूरा का अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एरिया। अगला है भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव मनाई जाती है? भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव मनाई जाती है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य की और भी कुछ महोत्सव है जिनके बारे में जान लेते हैं। तो असम में अम्बुबाची मेला भी होता है। ठीक है, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? तो असम में। चाय महोत्सव 2021 कहाँ हुई थी? तो चाय महोत्सव 2021 भी असम में ही आयोजित की गई थी। चाय महोत्सव, चाय जो पीते हैं ना, चाय महोत्सव कहाँ पर हुई, आयोजित हुई थी ये महोत्सव? तो ये असम में ही हुई थी। और क्या है असम से रिलेटेड महोत्सव है? तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो भी असम के गुवाहाटी में ही हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? तो ये अंग्रेज और चीन के बीच में हुई थी युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध किनके किनके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन और चीन के बीच में हुई थी। ठीक है, चीन के बीच में। तो ये नानकिंग की संधि से समापन हुई थी इसकी, नानकिंग के संधि। ठीक है, अगला है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये अभिजीता गुप्ता है। ठीक है, ये 7 साल की बच्ची है शायद। सबसे कम उम्र की लेखिका भी अभिजीता गुप्ता ही है।
ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बेवर के अनुसार कौन प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? बेवर के अनुसार कौन प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रथा। दोस्तों बिहार एसआई में कुछ ऐसे भी जीके पूछे गए थे जिसका ओर छोर भी पता नहीं, क्या पता कहाँ से ये सब जीके लेकर आए थे। ठीक है, जिनको मैं इसमें शामिल भी नहीं कर पाया क्योंकि उसको समझा ही नहीं सकता मैं। ये स्टूडेंट क्या, खुद जिसने ये क्वेश्चन लिखा होगा ना, वो भी उनको पता भी नहीं होगा उन क्वेश्चन के बारे में। धन्य है ऐसे ऐसे लोग। चलिए अगला छोड़िए ये सब, अगला प्रश्न है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है। ठीक है, इम्पेक्स जो है एक इंडेक्स है, ये किससे संबंधित है? तो प्रवासियों से संबंधित है। ठीक है, इम्पेक्स का एक इंडेक्स है जिससे ये किससे संबंधित है? तो प्रवासियों से संबंधित है। प्रवासी कहते किन्हें हैं? प्रवासी उन लोगों को कहा जाता है जो अपने राज्य या अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अपने परिवार को छोड़कर काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, या अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, या अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं काम के लिए। ठीक है, अगला है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप। भारत में अभी सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप है। और एक मृत है, मृत ज्वालामुखी द्वीप अति क्या है, कौन है? तो वो है नारकोंडम। ठीक है, भारत की ही एक मृत ज्वालामुखी है जिसको नारकोंडम कहते हैं, और ये बैरन द्वीप पर जो है ज्वालामुखी, ये क्या है? सक्रिय है। अगला है, और ये सभी क्या है? अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम और बैरन द्वीप दोनों क्या हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सैंडल पीक। सैंडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगला है, भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रक अधिनियम जो है वो 1974 में पारित हुआ था। ठीक है, 1974 को। अगला प्रश्न है, अगला है, क्वाड समूह किन देशों का समूह है? ठीक है, क्वाड समूह जो है वो किन देशों का समूह है? तो ये है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के समूह को क्वाड समूह कहते हैं, क्वाड ग्रुप। अगला है, सप्त क्रांति की अवधारणा, यहाँ अवधारणा गलत मिसटाइप है, सप्त क्रांति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। अगला प्रश्न, जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंद को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग जो है नीला काला हो जाता है, जो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या मौजूद है? तो उसमें स्टार्च होता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्च होता है। और स्टार्च किस में पाया जाता है? स्टार्च को अन्य और किस नाम से जानते हैं? मंड। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है। ये स्टार्च जो है कैप्सूल के खोल में भी किस चीज़ का बना होता है? कैप्सूल का जो खोल है वो किस चीज़ का बना होता है? स्टार्च का ही बना होता है। और अनाज के छिलके में क्या पाया जाता है? तो स्टार्च ही पाया जाता है। ठीक है, अनाज के छिलके में क्या पाया जाता है? तो स्टार्च ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय चालू कर दिया था? ठीक है, तो यह है एली लिली कंपनी है। पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, और 1983 की। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। तो रामसर जो है वो स्थल, ये आर्द्र भूमि से ठीक है, आर्द्र भूमि से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में वेटलैंड भी बोला जाता है। अभी वर्तमान में भारत में कितने वेटलैंड है यानी कि आर्द्र भूमि है, रामसर स्थल है? तो 49 हो गया है। ठीक है, 49 भारत में भी कितने हैं? तो 49 स्थल है जो रामसर स्थल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है चेनमेंग का संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस से है। चेनमेंग का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस। कौन आवश्यक एमिनो एसिड है? ठीक है,
तो ये ल्यूसिन अमीनो एसिड है, ये मिसटाइप है, ल्यूसिन अमीनो एसिड क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है। अगला है भारत का कौन सा राज्य चाय में सबसे अग्रणी है। तो भारत का जो है ना असम राज्य चाय में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। वैसे देखा जाए तो भारत चाय का उत्पादन जितना करता है उतना खपत भी कर लेता है, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता में सबसे अग्रणी कौन है, असम। लेकिन निर्यात कौन करता है सबसे ज़्यादा, चीन या श्रीलंका करती है। ठीक है, उत्पादन में चीन या श्रीलंका है, ये कंफर्म मुझे याद नहीं है। अगला है भारत आकार में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो भारत आकार में है 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 7वें। सबसे बड़ा कौन है, तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, तो रूस है। लेकिन वही अगर पूछ दिया जाए कि एशिया में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ा कौन है, तो वो चीन है। ठीक है, ना कि रूस है। इसलिए क्योंकि रूस जो है उसका कुछ भाग यूरोप में भी चला जाता है और कुछ भाग ये आपका एशिया में आ जाता है। ठीक है, रूस की एक पर्वत है यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को क्या करती है, अलग करती है, या कहिए तो जोड़ती है। ठीक है, अगर यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि पूछ दे तो वो बास्पोरस जल संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी समिष्ट पारंपरिक ऐसी समिष्ट पारंपरिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होती है और दूसरे जाति को ना तो लाभ होती है और ना ही हानि होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सहभोगिता कहते हैं। ठीक है, ऐसी समिष्ट पारंपरिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होती है और दूसरे जाति को ना तो लाभ होती है ना ही हानि होती है, तो इसे क्या कहते हैं, सहभोगिता कहते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं आगे जाकर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला है, सौर सेल बनने में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व कौन होते हैं, तो वो सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आईसी चिप बनाने में। ठीक है, आईसी चिप बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिका और नियॉन बल्ब में होता है। तो प्रतिदीप्त और नलिका में, नियॉन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा उपस्थित होता है, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा, तो ये पेरिस में होगी। ठीक है, फ्रांस करेगा। और कहाँ आयोजित होगी, तो पेरिस में। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा। ठीक है, और हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुई है, तो वो चीन में। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुई है, तो चीन में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुई है, जिसको टोक्यो ओलंपिक भी कहा जा रहा है। ठीक है, कहा जाता है टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि आयोजित 2021 में हुई है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। ठीक है, वो जापान के टोक्यो में हुई है। अगला है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर से नवाजा है। तो जहांगीर ने नादिर उल असर, ठीक है, नादिर उल असर से किसे नवाजा है, तो उस्ताद मंसूर को। अगला है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो ये एक फुटबॉलर है, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, पेले। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस मोर है। ठीक है, यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है, थॉमस मोर। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव ये क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जान लीजिए, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S का होता है और एक 80S का होता है। ठीक है, 80S किस में पाए जाते हैं, तो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें 80S पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जैसे कि पेड़ पौधे की कोशिका, जीव जंतुओं की कोशिका में कौन सी पाई जाती है, तो 80S राइबोसोम पाए जाते हैं।
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया 80S के साथ जो होता है, लेकिन ये 70S को भी छुपा कर रखता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में 70S भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये S का मतलब होता है सेंडिमेंट्री कोएफिशिएंट। तो याद रखिएगा राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 80S यूकैरियोटिक कोशिका में और 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। जैसे जीवाणु ये सभी एक कोशिकीय जिसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। एक कोशिकीय जितने भी होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और उसमें कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। अगला है अरुणोदय योजना किस राज्य में ने प्रारंभ किया, तो असम सरकार ने, ठीक है। अरुणोदय योजना जो है किस राज्य में प्रारंभ की गई है, तो असम सरकार ने इसको प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, किस समिति के, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली किसका सम्मिश्रण है। गंधार कला शैली जो है वो भारतीय और ग्रीक कला, ठीक है, भारतीय कला और ग्रीक कला का सम्मिश्रण है। अगला है हर्षवर्धन भारत के प्रतापी राजा थे, ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये कन्नौज थी, ठीक है। हर्षवर्धन के बाद इनका कोई भी वंश नहीं था, क्योंकि ये इन्होंने शादी ही नहीं की थी। अपनी बहन की खोज पड़ताल में ही क्या कर दिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अंततः उनको अपनी बहन मिल भी गई थी, ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के रिपोर्ट द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके रिपोर्ट के अनुसार हुआ था, तो किस अधिनियम से संबंधित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है। अगला प्रश्न है सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये है इमर्शन फ्रीजिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इमर्शन फ्रीजिंग। अगला प्रश्न है वर्ग संघर्ष की अवधारणा, ठीक है, ये अवधारणा है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है, तो ये डिस्कस थ्रो में जो चक्का दिया जाता है तो वो पुरुषों के में 2 किलो का होता है, ठीक है। चक्के का वजन जो होता है वो कितने होता है, 2, ठीक है। आई होप डिस्कस थ्रो आप समझ रहे होंगे, एक चक्का को फेंका जाता है दूर तक, ठीक है, तो वो 2 kg का होता है। पुरुषों में 2 kg का और महिलाओं की 1 kg की होती है वो चक्के, ठीक है। और चक्के का पुरुषों में जो चक्का जो दिया जाता है उसका व्यास क्या होता है, 22 सेंटीमीटर का, लेकिन जो महिला को दी जाती है चक्का 1 kg वाला उसका व्यास क्या होता है, 18 सेंटीमीटर का, ठीक है दोस्त। अगला है क्या, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या अपघटक की होती है। ये वेरी VBI वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो ये इंदिरा कौल है, ठीक है, इंदिरा कौल। दोस्तों ये कौल होता क्या है, इंदिरा तो नाम है, ये कौल होता क्या है। ये जो कौल है बर्फ द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति होती है, जिसमें क्या होता है ना, बर्फ का एक गुफा होता है, ठीक है, जिसमें एक इधर से घुसिए और दूसरी तरफ से निकल जाइए, ठीक है। ये एक बड़ा सा होल होता है जिसमें गुफा टाइप का एक होल होता है, जिसमें एक जगह से निकल के दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है। ये बर्फ द्वारा बना एक स्थलाकृति है, इसको ट्रोपोग्राफी में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति में पढ़ना है कौल। कौल किसे कहते हैं, तो बर्फ से बना वो गुफा जिसमें एक तरफ से घुसता है तो दूसरी तरफ निकल जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु में है, जिसका नाम क्या रखा गया है, इंदिरा कौल, ठीक है।
कॉल, आई होप आप समझ गए होंगे कॉल किसे कहते हैं। ये कॉल उठाने वाला, दोस्तों से बात करने वाला कॉल नहीं है, ठीक है। ये बर्फ द्वारा बना एक स्थलाकृति होती है। अगला है अ प्रॉमिस लैंड। अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। ये आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगला है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा से। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों की संख्या कितनी है? तो ये 21। दोस्तों ऐसा सवाल कौन पूछता है कि अब तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? आई हो, लेकिन बिहार एसआई कुछ भी कर सकती है। आजकल क्या जितने भी आयोग हैं, क्या पता कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा कर ले आते हैं। तो आज तक कितने लोगों को परमवीर चक्र की दी गई है? तो 21 लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ठीक है, राजेंद्र सिंह को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है दोस्तों, 4 फरवरी। अगला है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, दाई दीदी क्लिनिक योजना। अगला प्रश्न है निसार। निसार भारत की जो इसरो है और किस देश की स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये नासा का है। दोस्तों निसार को ही आप अलग करके देख लीजिए ना, निसार, इसमें एन से नासा और ई से इसरो, ठीक है, एन से नासा और ई से इसरो। निसार जो है नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 1942 में भारत चोरी आंदोलन। दोस्तों ये चोरी नहीं, यहाँ पर भारत छोड़ो होगा, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लिन लिथगो थे, लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी और उस वक्त कौन थे भारत के वायसराय? तो लिन लिथगो। अगला प्रश्न, भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अमेजन द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, अमेजन। अगला है नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया है? तो 1962 में, ठीक है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया है? तो 1962 में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है, जो भी कुतुब मीनार गए होंगे दिल्ली में, तो वहाँ देखा होंगे एक दरवाज़ा सबसे आगे बना होगा, उसको अलाई दरवाज़ा कहते हैं। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। तो उसको पूर्ण किसने किया था? पूरा करने की जिम्मेदारी इल्तुतमिश की थी, ठीक है। उसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और उसी के आगे अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न, पानी में कौन सी धातु मिनी माता का कारण बनता है? तो पारा। पानी में अगर पारा मौजूद होती है तो कौन सी बीमारी पैदा होगी? तो मिनी माता होने की चांस बढ़ जाती है, ठीक है। मिनी माता चांस क्या बढ़ेगी? मिनी माता रोग हो जाती है। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो फजल अली आयोग का संबंध जो है वो राज्य पुनर्गठन से है, ठीक है, 1956, राज्य पुनर्गठन से 1956। इस आयोग को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अगर मतलब भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करना सही है या गलत होगा, इसके बारे में इस समिति को बनाया गया था। इसी वजह से इस समिति को बनाया गया था, ठीक है।
अगर पूछ दे कि भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था, तो 1953 में कौन सी राज्य बनी थी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर बना था। उसी के बाद 1956 में क्या बोलता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन प्रदान, किस अनुच्छेद के तहत है प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 123। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के संबंध में कौन से अनुच्छेद हैं, तो आर्टिकल 123। लेकिन यही राज्यपाल की अगर पूछ दी जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 213, कुछ नहीं, इस आगे में जो 1 है उसको बीच में डाल दीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, अगला है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या पर आम वर्षा के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो यह है केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगईकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता थे, गंगईकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता राजेंद्र चोल थे। ठीक है, गंगाई का मतलब गंगा और कोंड का मतलब होता है विजेता। ठीक है, गंगा पर विजय पाने वाला, गंगा नदी पर विजय पाने वाला कौन थे, राजेंद्र चोल। इसीलिए गंगईकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता किन्हें कहा जाता है, राजेंद्र चोल को कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है दोस्तों, आप यहीं पर समाप्त होता है हमारे आज के प्रश्न। और द्वितीय पाली से, बिहार एसआई के द्वितीय पाली से भी रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और करेंट अफेयर की साप्ताहिक जो भी छूट गई है पीछे दिन, मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं थी जिसके वजह से बना नहीं पा रहा था, तो उसको मैं जितने भी एक सप्ताह में, वो सारे एक सप्ताह में टोटल के टोटल प्रश्न जो है एक ही सप्ताह में एक ही वीडियो में बना दूंगा। बिहार एसआई की द्वितीय पाली के भी जितने भी प्रश्न उसका भी वीडियो भी बनाना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।